तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए अब रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों का। आज छत्तीसगढ़ के विभागों का मंत्रियों का बंटवारा हो गया है। वहीं आपको बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा समेत 12 मंत्रियों को विभाग मिले हैं। सीएम साय को सामान्य प्रशासन, खनिज, आबकारी, ऊर्जा और परिवहन विभाग मिला है। डिप्टी सीएम अरुण साव को पीडब्ल्यूडी, पीएचई, नगरीय प्रशासन, कानून मंत्रालय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा को गृह, जेल, पंचायत, ग्रामीण विकास विभाग और तकनीकी शिक्षा, रोजगार विभाग का जिम्मा दिया है। वहीं आपको बता दें कि बृजमोहन अग्रवाल को उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, संसदीय कार्य, धार्मिक न्याय एवं राजस्व, पर्यटन और संस्कृति विभाग का मंत्री बनाया गया है। रामविचार नेताम को आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण, दयालदास बघेल को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, केदार कश्यप को वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता, लखनलाल देवांगन को वाणिज्य और उद्योग एवं श्रम विभाग और श्याम बिहारी जायसवाल को लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा विभाग, ओपी चौधरी को वित्त, वाणिज्य कर, आवास एवं पर्यावरण योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग और साथ ही लक्ष्मी राजवाड़े को महिला एवं बाल विकास और परिवार कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। वहीं विभाग मिलने पर सीएम साय ने सभी मंत्रियों को बधाई दी। दो डिप्टी सीएम सहित सभी मंत्रियों का विभागों का बंटवारा हो गया है और सबको जानकारी दे दी गई है। सभी हमारे डिप्टी सीएम सहित 9 मंत्रियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं। उनको जो भी जिम्मेदारी दी गई है, जिस भी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, पूरी निष्ठा के साथ और परिश्रम करके अच्छा से अच्छा काम करेंगे। मंडल के विभागों के जो बंटवारे का जो इंतजार है, जो सस्पेंस है, वह खत्म हो और हमारे साथ मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, सीधे उनसे बात करेंगे। उच्च शिक्षा महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई। छत्तीसगढ़ के लगभग 8 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, उसमें से 4 लाख कर्मचारी स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा में हैं और ऐसा महत्वपूर्ण विभाग जिससे कि छत्तीसगढ़ के नौनिहालों के भविष्य को बनाया जा सके और मोदी जी की जो सोच है, नई शिक्षा नीति लागू हो। हमारी कोशिश होगी कि उसके माध्यम से छत्तीसगढ़ के बच्चे राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा के स्तर पर पहुंचे, ये हमारी कोशिश होगी। छत्तीसगढ़ में आत्मानंद स्कूल खोला है सर कांग्रेस सरकार ने, उस योजना का क्या होगा? क्या उसको आगे बढ़ाया जाएगा या नई शिक्षा नीति के तहत नए बदलाव? अब आने वाले समय पर हम विचार करेंगे। हमारी तो एक कोशिश होगी, उन्होंने तो 2-4% बच्चों को अपग्रेड करने की कोशिश की है। हमारी ये कोशिश होगी कि सभी बच्चों को अपग्रेड करें और उनको राष्ट्रीय स्तर पर एक स्थान दिलाएं। पर्यटन, धर्म जैसे भी महत्वपूर्ण विभाग जिम्मेदारी। पर्यटन, धर्मस्व, संस्कृति जरूर छोटे विभाग हैं, परंतु ये विभाग प्रदेश की पहचान पूरी देश और दुनिया में बनाते हैं और पहले भी 10 साल में इन तीनों विभागों को देख चुका हूं। आने वाले समय में पर्यटन, धर्मस्व, संस्कृति के माध्यम से छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान बने, छत्तीसगढ़ की पर्यटनों की पहचान बने और राजिम कुंभ मेला फिर से अपने पूरे स्वभाव में आए, ये हमारी कोशिश होगी। तो नए बदलाव, नई रीति, पुराने और नए दोनों को मिलाकर हम छत्तीसगढ़ को नई पहचान देंगे। तो पुराने और नए दोनों को मिलाकर छत्तीसगढ़ को नई पहचान दी जाएगी, मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को कहना है। सस्पेंस एक बना हुआ था मंत्रिमंडल के विभागों के बंटवारे को लेकर। अब विभागों का जो बंटवारा है वह हो चुका है। स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, पर्यटन, धर्म, महत्वपूर्ण विभाग जो है वह बृजमोहन अग्रवाल को मिले हुए हैं। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ मोनिका दुबे, INS 24/7 रायपुर। सस्पेंस खत्म हुआ, इंतजार की घड़ी खत्म हुई और छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल में जो विभागों का बंटवारा है वह हो चुका है। लंबे समय से छत्तीसगढ़ की जनता इसे लेकर इंतजार कर रही थी और कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में भी इसे लेकर एक चर्चा का विषय बना हुआ था कि किसे कौन सा विभाग मिलना है। हमारे साथ केदार कश्यप जी हैं। वन, जलवायु और अनेक जो विभाग है, महत्वपूर्ण विभाग सर आपको दिए गए हैं। मैं हमारे पार्टी के प्रदेश और शीर्ष नेतृत्व का और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जो उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है और मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम मोदी जी की गारंटी के आधार पर यहां पर काम करें और
लोगों को हम न्याय दिला सके, उनके उम्मीदों पर खरा उतर सके और राज्य सरकार की योजनाओं के साथ विभाग की योजनाओं का क्रियान्वयन निचले स्तर पर बेहतर तरीके से हम कर सकें। वन विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग आपको दिया गया है सर। जिस तरीके से हम अभी देख पा रहे हैं कि हसदेव अरण्य का जो मामला यहाँ पर राजनीति में भी गरमाया हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी, इसे लेकर क्या कुछ फैसले किए जाएंगे? देखिए, अभी हसदेव का मामला एक बार मैं देखूंगा, उस पर अध्ययन करूंगा, उसके साथ साथ क्या अनुबंध के क्या वो थे और उसके आधार पर तय किया जाएगा कि क्या होना चाहिए और जो बेहतर होगा हमारे लोगों के लिए वो हम करेंगे। सहकारिता विभाग की भी जिम्मेदारी आपको दी गई है? जी, कोऑपरेटिव का जवाबदारी दी गई है और हम चाहेंगे कि जैसा गुजरात में और अन्य प्रदेशों में कोऑपरेटिव के क्षेत्र में अच्छा कार्य हुआ है, उस तरीके से हम यहाँ पर भी काम करें। भारतीय जनता पार्टी मोदी की गारंटी को आगे ले जाने की बात कर रही है। मोदी जी की गारंटी यहाँ पर एक मील का पत्थर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए साबित हुआ है। बिल्कुल, लोगों ने माननीय मोदी जी के बातों का और जिस तरीके से उन्होंने गारंटी प्रस्तुत की उस पर विश्वास जताया है और हमारा प्रयास होगा कि हम उनका भरोसा टूटने न दें और हम जितनी भी योजना है, जितना भी हमारा संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने का हम वादा करते हैं और निश्चित तौर पे अभी लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव के पहले भी हमारे यहाँ पर चाहे धान का बोनस का मामला हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, इन सारे मुद्दों पर बहुत त्वरित निर्णय लिया गया और जिसके तहत में हमारे लोगों को तत्काल लाभ पहुंच सके। मंत्री केदार कश्यप जी को सुना आपने, नई रीति नीति के साथ छत्तीसगढ़ में काम होगा, साथ ही साथ मोदी जी की जो गारंटी है उसे आगे ले जाने की बात कही गई है। इससे पहले आपने बृजमोहन अग्रवाल जी को सुना, उन्होंने भी यह कहा कि मोदी जी की गारंटी को आगे ले जाने की बात होगी। बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित हुआ है जो ये गारंटी कार्ड है और इसी के साथ ही जो विभागों का बंटवारा है, जो सस्पेंस बना हुआ था, जिसका इंतजार लंबे समय से था, आज वह इंतजार की घड़ी खत्म हुई और विभागों का बंटवारा मंत्रिमंडल में हो चुका है। कैमरामैन अविनाश के साथ मोनिका दुबे, INS 24/7। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब जो विभागों का बंटवारा है वह हो चुका है। प्रदेश की जनता को जो लंबे समय से इंतजार था कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा, उसे लेकर जो सस्पेंस था और जो इंतजार था वह घड़ी खत्म हो चुकी है। हमारे साथ मंत्री दयालदास बघेल जी हैं, खाद्य नागरिक आपूर्ति। प्रमुख विभागों की जिम्मेदारी आपको दी गई है सर। जी, क्या है, आप सबको नमस्कार। मैं तो आभार व्यक्त करता हूं हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, हमारे मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी का, जिन्होंने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग का जिम्मेदारी है, हकीकत में बहुत बड़ा विभाग है। इसके लिए मेहनत करेंगे और पूरे ताकत के साथ मेहनत करेंगे और बहुत अच्छे ढंग से यह विभाग चल सके, इसके लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा। उन गरीबों को चावल देने का काम है, सही ढंग से सब गरीबों के पास को चावल मिले, इसके लिए हम काम करेंगे। खाद्य एवं ग्राम उद्योग एक महत्वपूर्ण विभाग है, उसके लिए कौन सी खाद्य जो विभाग है बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। लगातार जिसमें जितने भी जो विभाग में जो मंत्री रहे, कई बार राजनीति में सवाल भी उठते रहे, नई रीति नीति के तहत कैसे आप लोग इस पे काम करेंगे? नहीं, क्या है, खाद्य विभाग हकीकत में बहुत मेहनत करने का है, बहुत मेहनत करेंगे और ये विभाग में बहुत बड़ा विभाग है और बहुत बड़ा विभाग है। उसी हिसाब से पूरा हम टीम मिल करके काम करेंगे ताकि बहुत अच्छे ढंग से यह विभाग चले। ये हमारे लिए प्रयास रहेगा। मोदी जी की गारंटी को आगे ले जाने की बात कई मंत्रियों ने कही है। जी, ये हाँ, हकीकत में मोदी जी की गारंटी है, उसमें हम खरा उतरेंगे। और रह गया सवाल लोकसभा चुनाव में, छत्तीसगढ़ से 11 का 11 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का पूरा प्रयास रहेगा और सम्माननीय मोदी जी को तीसरा बार प्रधानमंत्री बने, इसके लिए काम करेंगे। विभाग के साथ साथ पार्टी का भी काम करेंगे। तो दयालदास बघेल जी को आपने सुना, मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, शपथ हो चुका है और अब विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। प्रदेश की जनता को लंबे समय से इंतजार था, इंतजार की घड़ी खत्म हो गई और अब नई रीति नीति से और मोदी जी की गारंटी को आगे ले जाते हुए काम करने की बात जो है वह सारे मंत्रिमंडल कर रहे हैं। कैमरामैन अविनाश के साथ मोनिका दुबे, INS 24/7 रायपुर। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायगढ़ जिले के दौरे पर रहे, जहां ललुंगा के
भुइया पानी गांव में सीएम साय ने सपरिवार दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना की। बताया जा रहा है कि इस मंदिर को 10 साल पहले सीएम विष्णुदेव साय ने ही बनवाया था और सीएम बनने के बाद आज उसी मंदिर में परिवार के साथ दर्शन करने पहुंचे हैं, जहां उनका स्वागत लीला पार्टी के सदस्यों ने ढोलक, शंख और मंजीरा बजाकर किया। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले भगवान बजरंगबली, फिर गुरु बाबा और फिर गुरु मां की प्रतिमा और भगवान शिव के दर्शन किए और पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों के लिए सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। सीएम साय के साथ पत्नी कौशल्या देवी साय, बहन शांता साय और अन्य परिजन भी मौजूद रहे। इधर रायगढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को भुइया पानी गांव में बिरहोर जनजाति से मुलाकात की और पीएम जनमन योजना के तहत अलग अलग योजनाओं की जानकारी देते हुए योजनाओं का लाभ देने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले समय में मोदी की गारंटी की तरह जो भी वादा मैंने जनता से किया था उसे पूरा करूंगा। हमने पहले ही कैबिनेट की बैठक में 18 लाख लोगों को आवास देने का निर्णय लिया है। सीएम ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी एक डूबती नैया है, इतना अंतर्कलह है कि आपस में ही इनका सामंजस्य नहीं है। का दायित्व संभालने के बाद आज पहली बार भुइया पानी गांव में हम लोग का आना हुआ और यहाँ पर ग्रामीणों ने बहुत आत्मीयता के साथ स्वागत किया। तो पहले तो उनके आभारी हैं। और आज यहाँ पर प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत कार्यक्रम आयोजित था। प्रधानमंत्री जनधन योजना में इनका राशन कार्ड बन रहा है, इनको गैस का सिलेंडर मिल रहा है। आज यहाँ पर गैस का सिलेंडर भी दिए, आधार कार्ड भी दिए, आयुष्मान कार्ड भी बना के उनको दिए, इनका जाति प्रमाण पत्र, ये सब प्रधानमंत्री जनमन योजना में जो 11 उसमें है बिंदु, वो सब 5 जनवरी तक इनका सबका हो जाएगा। इधर डिप्टी सीएम विजय शर्मा शुक्रवार को कबीरधाम जिले के दौरे पर रहे, जहां उनका ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने वनांचल क्षेत्र में ग्रामीणों के साथ जमीन पर बैठकर भोजन किया। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने ग्रामीणों की मांग पर विकास कार्यों के कई घोषणाएं की। पत्रकारों के सवालों पर जवाब देते हुए डिप्टी सीएम ने कहा है कि मैं वनांचल के दौरे पर आया हूँ और ग्रामीणों के छोटे छोटे काम पिछले 5 सालों से नहीं हो पाए हैं। वहीं डिप्टी सीएम पद को लेकर पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर के द्वारा उठाए गए सवाल का भी जवाब दिया गया। अभी मैं आया हूं तो जितनी भी आवश्यकताएं थी वो तो सब वही जनता का अधिकार है, जनता का पैसा है, जनता को ही एक माध्यम है। हम लोग वो घोषणाएं बड़ी बात नहीं है। मसला ये है कि अच्छी व्यवस्था वो जनता तक मिले, वो पहुंचे, उसकी कोशिश कर रहे हैं। सुबह से सारे अधिकारीगण भी साथ में हैं और सब लोग मिल करके इस बात की कोशिश कर रहे हैं। हमारे भाजपा के नेता भी सारे साथ हैं, उन लोगों ने बहुत परिश्रम किया है सुबह से। इधर अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का भव्य उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को होना है। इससे पहले छत्तीसगढ़ में राम मंदिर को लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि भाजपा राम मंदिर उद्घाटन के मुद्दे को अपने फायदे के लिए उपयोग कर रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का जल्द ही उद्घाटन होने वाला है। 22 जनवरी 2024 को मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। दुनिया भर में मौजूद राम भक्त इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं इस मामले पर राजनीति भी खूब हो रही है। भाजपा हो या कांग्रेस, राम मंदिर उद्घाटन को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। इधर भाजपा ने अब कांग्रेस से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अपना स्टैंड क्लियर करने की मांग की है। बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि 22 जनवरी को पूरे देश की जनता अयोध्या जाना चाहती है। कांग्रेस नेता इस देश की विचारधारा से विपरीत जा रहे हैं। पीएम राम मंदिर जाते हैं तो कांग्रेस को तकलीफ होती है। इंडिया अलायंस राम मंदिर नहीं जाने की बात कर रही है। देश में सभी नागरिक चाहते हैं कि अयोध्या में रामलला का दर्शन करें, लेकिन बड़ी विडंबना है, देश के विपरीत, देश के विचारधारा के विपरीत जाकर कांग्रेस के जो नेता हैं, ये कांग्रेस के ओवरसीज कांग्रेस जो है उसके अध्यक्ष सैम पित्रोदा सहित कांग्रेस के जो नेता शशि थरूर या फिर केरल के जो कांग्रेस के सांसद हैं, तमाम लोगों ने इस पर प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश की है।
और सैम पित्रोदा का बयान तो कांग्रेस के वास्तविक चेहरे पे से नकाब उतार दिया है। बीजेपी के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, भगवान सबके हैं, जिनकी इच्छा हो, जिनके पास समय होगा वे जरूर जाएंगे। राम किसी एक के नहीं है, सभी के राम हैं और राम हमारे भी हैं। भाजपा इस तरह का बयान जारी कर राजनीतिक लाभ लेती है। मुझे लगता है कि राम मंदिर दर्शन करने के लिए या भगवान को दर्शन करने के लिए या अन्य मंदिरों को दर्शन करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी से प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा, लग रहा है। भगवान सबके हैं, जिनकी इच्छा होगी, जिनके पास समय होगा तो अवश्य जा सकते हैं। लेकिन इस तरह से कि ये विरोधी है, ये नहीं चाहता, मतलब ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बयान जारी कर रही है, इसमें हम सहमत हैं। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर लोग काफी उत्साहित हैं। निश्चित तौर पर यह एक ऐतिहासिक अवसर होगा, इसलिए राजनीति भी खूब हो रही है। फिलहाल राम के नाम की राजनीति के जल्द खत्म होने के आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। टैक्स वसूली को लेकर राजनांदगांव में नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि अब टैक्स वसूली रांची की श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स कंपनी अपनी करेगी। और दरअसल नगर निगम पिछले कुछ सालों से वित्तीय संकट से जूझ रहा है, जिसके कारण निगम कर्मचारी कुछ समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। इस समस्या को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। निगम आयुक्त ने यह भी बताया है कि कंपनी को 90% टैक्स वसूलने पर 6% कमीशन दिया जाएगा। वसूली पिछले साल की तुलना में काफ़ी संतोषजनक है और अब हमें ऐसा महसूस हुआ कि नए तकनीकों के माध्यम से नई विधियों का प्रयोग करके हम टैक्स वसूली करें। उसके लिए हमने प्राइवेटाइजेशन भी किया है टैक्स वसूली का, जिसमें 90% तक टैक्स वसूली करने पर कंपनी को, जो कंपनी टैक्स वसूली करेगी, उसे 6% का कमीशन दिया जाएगा। और जो नई कंपनी है, पूरा बैंकिंग, जो आधुनिक बैंकिंग प्रक्रिया है, उनको ध्यान में रखते हुए विभिन्न मैसेज के माध्यम से, UPI के माध्यम से। इधर अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को होगा। इसके लिए अयोध्या सहित देश भर में तैयारियां चल रही हैं। प्रदेश अपनी तरह से कुछ न कुछ दान कर पुण्य का भी भागी बन रहा है। इसी क्रम में भगवान राम के ननिहाल यानी कि छत्तीसगढ़ से 3000 क्विंटल चावल अयोध्या भेजा जाएगा। देश भर के लोगों को 22 जनवरी 2024 का इंतजार है, क्योंकि इस दिन राम मंदिर में राम लला विराजमान होंगे। लोग राम मंदिर से जुड़ने के लिए हर तरह का जतन कर रहे हैं। एक और जहां भगवान राम के ससुराल नेपाल के जनकपुर से कपड़े, फल, मेवा के साथ साथ उपहारों से सजे 1100 थाल आएंगे। तो वहीं राम के ननिहाल से 3000 क्विंटल सुगंधित चावल भेजे जा रहे हैं। शनिवार को दोपहर 12 बजे सीएम विष्णुदेव साय 11 ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर अयोध्या के लिए रवाना करेंगे। छत्तीसगढ़ से भेजे गए चावल से अयोध्या का महाभंडारा महकेगा। छत्तीसगढ़ राइस मिल एसोसिएशन ने कई जिलों से इस चावल को एकत्र किया है। छत्तीसगढ़ के चावल की खुशबू पूरे अयोध्या में बिखरने वाली है और लगभग 30 लाख से ज़्यादा लोग इस चावल को खाने वाले हैं।
तो बहुत खुशी का पल है हम सभी के लिए। 30 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी अतिथिगण रायपुर के श्री राम मंदिर जो वीआईपी रोड में है वहां से झंडी दिखा करके इन 11 ट्रकों को रवाना करने वाले हैं। भगवान राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ अयोध्या के राम के मंदिर के ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न केवल साक्षी बनेगा बल्कि भांजे राम की नगरी अयोध्या पहुंचने वाले लाखों भक्तों के भोजन की थाल भी सजाएगा। छत्तीसगढ़ के लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में गोंडवाना कप AITA टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला शुक्रवार को खेला गया, जहां एकल वर्ग में उत्तर प्रदेश के मान केशरवानी और हरियाणा के अदिति राव ने बाजी मारी है। वहीं पुरुष युगल में आनंद प्रकाश गुप्ता और काहिर समीर वारिक विजयी रहे हैं। पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक पुरंदर मिश्रा और वशिष्ठ अतिथि INS 24/7 और हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी रहे। समारोह में अतिथियों ने विजयी खिलाड़ियों को पुरस्कार और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया और समारोह में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले, छत्तीसगढ़ राज्य टेनिस संघ के सचिव गुरुचरण सिंह होरा, GS भामरा, अवतार सिंह जुनेजा, छत्तीसगढ़ राज्य टेनिस संघ के संयुक्त सचिव रुपेंद्र सिंह चौहान और सुशील बलानी, AITA पर्यवेक्षक प्रवीण कुमार नायक और सदस्य भी मौजूद रहे।